जिस तरह से भाजपा की सरकार इस समय काम कर रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, सिर्फ उनके पास एक यही मुद्दा बचा हुआ। सभी लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर बच्चे वो हरिजन के हों या पिछड़ों के हों, सभी बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं ताहिर रिजवी के साथ WM न्यूज़ की खास पेशकश कार्यक्रम शख्सियत। आज हमारे साथ बात करने के लिए बाराबंकी जनपद के एक युवा नेता नवनियुक्त, अभी बहुत जल्द उनको नियुक्ति दी गई है जिला उपाध्यक्ष प्रशासन की, अनुराग यादव जी हैं। मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। स्वागत है आपका अनुराग जी। एक बड़ी चुनौती आपके सामने, आपको जिला उपाध्यक्ष प्रशासन नियुक्त किया गया है, किस रूप में देखते हैं आप? पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आप हमारे पास आए। दूसरा धन्यवाद जो है हम अपने प्रदेश कार्यकारिणी का करते हैं, हमारे नेता माननीय पीएस पुनिया जी का और सांसद तनिष पुनिया जी का, और ख़ास करके हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष मोहसिन भाई का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें इस काबिल समझें कि हमें इस जिम्मेदार पद के ऊपर आसीन किया गया, और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस पद की गरिमा को और कांग्रेस में राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम निरंतर अग्रसर, जिस तरह से हमारी माता श्रीमती गौरी यादव जी रहीं, उससे भी अधिक कोशिश करेंगे कि हम कांग्रेस को मजबूती दें और घर घर गांव-गांव और मोहल्ले मोहल्ले तक कांग्रेस की आवाज़, जननायक राहुल गांधी जी की आवाज़ को हम पहुँचाएँ। एक बड़ी नेता के रूप में शामिल रही हैं कांग्रेस पार्टी में स्वर्गीय गौरी यादव दीदी। एक बड़ा मिशन लेकर वो चली थी, उस मिशन को बढ़ाने के लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, दीदी की जो बात की जाए तो वो तो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित थी, और उसी तरह से मैं भी उनके रास्ते पर कांग्रेस के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। अपने जीवन भर में कांग्रेस के लिए काम करूंगा। उनका मिशन था कि बाराबंकी के अंदर भैया तनुष पुनिया को जिताने के लिए अपने समय जब तक वो रही तब तक उन्होंने पूरी कोशिश की, और जाने के 2 दिन पहले भी हमसे उन्होंने तनुष भैया को आगे बढ़ाने के लिए और बाराबंकी में कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए हमसे बात की उन्होंने, और उन्हीं की बातों को हम लेकर पद न मिलने के पहले भी हम उनके स्थान पर पहुँचे और निरंतर बाराबंकी में चलते रहे। जिस तरह से दीदी बाराबंकी के कोने कोने में जाकर कांग्रेस के परचम को लहराती रही है, मैं भी लहराता रहूँगा और निरंतर इसी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के पास, क्योंकि प्रदेश से लेकर दिल्ली केंद्र सरकार तक भाजपा की सरकार है। कैसे पार पाना पाएंगे उनसे? जिस तरह से भाजपा की सरकार इस समय काम कर रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, सिर्फ उनके पास एक यही मुद्दा बचा हुआ है। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई मुद्दा है। जब शिक्षा की बात होती है तो हमारे योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ धर्म की बातों पे या तो फिर पाकिस्तान या दूसरे देशों की बातों पे चले जाते हैं। तो हमारा जो जननायक राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, कई मुद्दे उनके जो हैं चल रहे हैं इस समय। एक तो सबसे पहले आरक्षण की मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों के आधार पर हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है कि यूपी में फिर से कांग्रेस पुनः वापस आएगी। जिस तरह से बाराबंकी में माननीय तनिष पुनिया जी को हम लोगों ने गठबंधन के साथ मिलकर जिताया, और यहाँ के सीट को यहाँ पे काम करने वाले एक शिक्षित सांसद को मनोनीत कराया गया है, उसी तरह से आने वाले आगामी 2027 के चुनाव में भी हम यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा विधायक निकालकर और उत्तर प्रदेश में भी अपने कांग्रेस या गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, आरक्षण को समाप्ति करने का, संविधान के ऊपर बार बार हमला, और इसके अलावा जो है कई ऐसे और भी कार्यक्रम चला रहे हैं, उन कार्यक्रमों बुलडोजर का कार्यक्रम, इन सबसे जिनसे गरीबों को दिक्कत होती है, उन सारे कार्यक्रमों में अंकुश लगेगा और गरीबों के हित के लिए हमारे कांग्रेस और गठबंधन सरकार काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करने का बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि
सभी लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर बच्चे वो हरिजन के हों या पिछड़ों के हों, सभी बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। ये एक चाल है, प्रदेश सरकार की ये चाल है कि बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाए। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे और ये सवाल जवाब होते रहेंगे, क्योंकि अशिक्षा अब किसी के उस पर नहीं चलेगी कि अशिक्षित कर पाए हमारे समाज के लोगों को, पिछड़ों को या हरिजनों को या वो गरीब तबके के किसी सामान्य जाति को। तो इसको देखते हुए पहली बात तो योगी जी को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। चाहे एक बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 100 बच्चे हों, स्कूल सबके लिए है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइट की बात की थी पिछले कई वर्षों पहले कि जो है घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे, उसी तरह से बिजली की तरह ही, एक रोशनी की तरह ही शिक्षा को भी घर घर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए। और ये बहुत ही गलत फैसला है, इस फैसले को तुरंत इन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबका है। और जो गरीब ग्रामीण है या गरीब शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों पे ही निर्भर हैं और सरकारी स्कूल से भी पढ़कर एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे अध्यापक बनते हैं। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि जो है हमारे कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के जो है अजय राय जी और हम लोग पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में हमारे गठबंधन के साथी अखिलेश यादव भी इसका विरोध करते चले आ रहे हैं और हम इसको जहाँ तक जमीन पे आने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ अनुराग यादव जी, जो आपको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका आने वाले चुनाव में रहने वाली है और किन मुद्दों पर लेकर उनसे बात की। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए WM न्यूज़। बाराबंकी से ताहिर।